दोस्तों, जो अजीत अंजुम भाजपा को मोदी को पानी पी पी कर गाली देते हैं, वो अजीत अंजुम बता रहे हैं कि भाजपा बिहार में कैसे जीती। साथ ही एक ऐसा खुलासा वो कर रहे हैं जो उन्होंने अपनी आंखों से देखा था। बिहार में जब अजीत अंजुम रिपोर्टिंग कर रहे थे तो उनको एक ऐसा सच सामने आया। उन्होंने बताया कि उनके साथ क्या हुआ। अनुपम प्रसून जी मेरे साथ हैं। अनुपम प्रसून जी, अजीत अंजुम जो भाजपा को गाली देते थे, मोदी को गाली देते थे और कभी भी उनके खिलाफ पक्ष में बातें नहीं कर सकते थे, लेकिन आज कह रहे हैं कि भाजपा ये है। देखिए, दरअसल मतलब उनकी छवि ऐसी बना दी गई है। लेकिन उनके जर्नलिज्म पर बहुत बार सवाल उठा कि वो सिर्फ एक तरफा देखते हैं। और ख़ास तौर पर जहाँ भी नरेंद्र मोदी का सवाल आ जाता है या बीजेपी का सवाल आ जाता है, वहाँ पर वो उनके खिलाफ ही काम करते हैं। लेकिन इस मिथक को उन्होंने इस चुनाव में, बिहार चुनाव में तोड़ दिया। और देखिए, लोग बार बार ये कहते थे ना अजीत अंजुम को, उन्होंने बहुत गंभीर बात लिखी है। बिहार में भाजपा चुनाव कैसे जीती, इसको लेकर जो उन्होंने खुलासा किया है, वो मुझे लगता है कि उत्तर प्रदेश की समाजवादी पार्टी को, बिहार की राष्ट्रीय जनता दल को और बाकी देश की दूसरी पार्टियों को भी सीखना और समझना चाहिए। वो क्या लिखते हैं, एक तो आपने स्क्रीन पर वो लगा ही रखा है। दूसरी तरफ मैं बताता हूँ वो किसके बारे में लिख रहे हैं। वो लिख रहे हैं सांसद सतीश गौतम के बारे में, जो अलीगढ़ से सांसद हैं। और सांसद सतीश गौतम के बारे में बिहार इलेक्शन में क्या जिक्र आया, क्यों उन्होंने लिखा, इसे भी समझने की जरूरत है। हुआ ये था कि भाजपा अपने सांसदों को कई जगहों पर दूसरे राज्यों के विधायकों को कुछ जिम्मेदारी देकर भाजपा ने बिहार भेजा, जिसमें से सतीश गौतम को भी एक जिम्मेदारी दी गई थी। उस समय जब अजीत अंजुम और सतीश गौतम का आमना सामना हुआ, तो वो जगह कौन सी थी? वो एक होटल थी, मतलब रेस्टोरेंट था, जहाँ पर लोग खाना खा रहे थे। सतीश गौतम भी अपने कुछ लोगों के साथ खाना खा रहे थे और बहुत सामान्य तरीके से। होता यह है कि अक्सर आपने देखा होगा उत्तर प्रदेश के विधायक, सांसद बहुत रौला में रहते हैं, बहुत मतलब उनके आसपास इतने लोग रहेंगे कि दूर से ही लग जाएगा ये सांसद और विधायक है। हाँ, काफिला रहता है। लेकिन वहां पर सतीश गौतम के साथ ऐसा कुछ भी नहीं था। तो अजीत अंजुम जिस जगह पर खाना खा रहे थे, वहीं पर सतीश गौतम खाना खा रहे थे। दोस्तों, हम ये कहानी इसलिए सुना रहे हैं ताकि दर्शकों को हम ये समझा सके कि बिहार चुनाव के पीछे कितनी गहरी मेहनत है बीजेपी की और कैसे बीजेपी ने चुनाव जीता है। लोगों को लगता है ना 10,000 रुपए बांटकर चुनाव जीत गए। कई लोग कह रहे हैं ना, कल से एनालिसिस देख रहा हूं मैं, कल से क्या 14 तारीख से ही, और अजीब अजीब बिना सिर पैर के एनालिसिस चल रहे हैं कि ऐसा हुआ, बीजेपी ने 10,000 रुपए, एनडीए ने 10,000 रुपए खाते में महिलाओं के भेजकर चुनाव जीत लिया। लेकिन असलियत क्या है वो आप देखिए, कितनी तैयार रहती है। और खुद कल प्रधानमंत्री मोदी जो रामनाथ गोयनका अवार्ड में पहुंचे थे, उन्होंने क्या कहा कि लोगों को लगता है कि भाजपा फुल चुनावी मोड में रहती है, इलेक्शन मोड में रहती है। नहीं, चुनाव जीतने के लिए इलेक्शन मोड में नहीं, इमोशनल मोड में रहना जरूरी है। कल प्रधानमंत्री का ये बयान था और आज देखिए हम उसी पर बात कर रहे हैं। इमोशनल मोड क्या होता है? अजीत अंजुम साहब कहते हैं कि जहां पर वो खाना खा रहे थे उसी के बगल में एक आदमी भी खाना खा रहा था। वो पहचान नहीं पाए कि वो अलीगढ़ के सांसद सतीश गौतम हैं और वो आदमी बार बार उनकी तरफ देख रहा था। तो कुछ देर बाद अजीत अंजुम साहब ने उनसे पूछा कि कुछ प्रॉब्लम है क्या आपको? तो सतीश गौतम ने उनको जवाब दिया कि क्या आपने मुझे पहचाना? मैं हूं सतीश गौतम, सांसद अलीगढ़। और ये बाकायदा अजीत अंजुम ने लिखा भी है। और बड़े सामान्य तरीके से वो खाना खा रहे थे। तो अजीत अंजुम को भी, जो इतना उत्तर प्रदेश और भारत के हर हिस्से में जाकर उन्होंने अपनी रिपोर्टिंग का लोहा मनवाया है, तो उस जगह पर बैठकर सोचिए कि वो सतीश गौतम को पहचान नहीं पाए। इतना सामान्य तरीके से सतीश गौतम बैठे थे। वहां पर आमना सामना हुआ और सतीश गौतम ने उस चंद पलों की बातचीत में एक बात कही कि देखिए, मैं आपको एक बात कहना चाहता हूं। बक्सर वो जगह थी, बक्सर में भाजपा जीत रही। उन्होंने पूछा सतीश गौतम ने कि क्या माहौल है, तो उन्होंने कुछ बताया होगा। लेकिन सतीश गौतम ने कहा कि देखिए, मैं जहां पर हूं बक्सर, मैं जहां काम कर रहा हूं, जहां लोगों से बात कर रहा हूं, मैं आपको अभी गारंटी दे सकता हूं कि बक्सर भाजपा जीत रही है। और जितना कॉन्फिडेंस में, जितने कॉन्फिडेंट होकर उन्होंने ये बात कही, अजीत अंजुम को ये बात लग गई। उन्होंने उस बात को नोट कर लिया। ऐसे होता है ना, कोई बात दिमाग में घर कर लेना। और 14 तारीख को जैसे ही चुनाव के नतीजे आए जिसमें एनडीए को प्रचंड जीत मिली, अजीत अंजुम ने कहा कि
अब समझ में आया कि बीजेपी क्यों जीतती है, क्यों अपनी जीत को लेकर इतना कॉन्फिडेंट होती है। बताइए कि एक सांसद जो बड़े सामान्य तरीके से अपने जिस जिस एरिया में उसको भेजा गया है वो कितना साइलेंटली काम कर रहा है, किसी को खबर नहीं, आसपास के बैठे लोगों को भी खबर नहीं कि ये सांसद है उत्तर प्रदेश का, और वो लोगों से मिल रहा है, एक आम कार्यकर्ता की तरह, एक आम नागरिक की तरह मिल रहा है, बातचीत कर रहा है, चुनाव का माहौल पार्टी के लिए बना रहा है। ये होती है बीजेपी की तैयारी, इमोशनल मोड। इसीलिए प्रधानमंत्री कहते हैं जब तक आप पब्लिक के सेंटिमेंट और इमोशन से कनेक्ट नहीं करेंगे चुनाव कैसे जीतेंगे। और इसीलिए बीजेपी को इतना, जो आप देख रहे हैं 89, हालांकि ये बीजेपी का सबसे बेस्ट परफॉर्मेंस नहीं है बिहार में, इससे पहले 91 सीट्स बीजेपी ला चुकी है। कुछ लोग अब ये भी सवाल उठा रहे हैं कि भाई ये इन लोगों ने ईवीएम में इतनी हेरा फेरी कर दी कि बताइए 101 पर लड़े और 89 लेकर आ गए। अरे 89 101 पर लड़कर अगर 102 सीटें ले आते तो सवाल उठता, अगर 101 पर लड़कर 101 सीटें या 100 सीटें आ जाती तो सवाल उठता। 101 पर लड़कर 12 सीटें और कम आई हैं, मतलब 89 सीटें आई हैं, और वो भी बीजेपी मतलब करीब 90% के आसपास कह सकते हैं माफ करिएगा, 90% के आसपास आप स्ट्राइक रेट कह सकते हैं। लेकिन बीजेपी का ये बेस्ट परफॉर्मेंस नहीं है। 102 सीटों पर लड़कर 2010 में 92 सीट्स बीजेपी ला चुकी है, जो 92% के आसपास करीब करीब स्ट्राइक रेट था उस समय, और अभी तो 90 है, मतलब 2% कम ही है। तो एक वो दौर था, एक ये दौर है। बीजेपी चुनाव क्यों जीतती है, चाहे वो हरियाणा में हो, चाहे वो महाराष्ट्र में हो, चाहे वो दिल्ली में हो, तो इन जगहों पर, इन जगहों के चुनाव नतीजे बताने के लिए बहुत काफ़ी हैं। और दूसरी बात कि ये कह कौन रहा है, कौन कह रहा है अनुभव जी? वो व्यक्ति कह रहा है जो हमेशा भाजपा को गाली देता था। मोदी और योगी की तारीफ तो छोड़िए। देखिए हम ये नहीं कह सकते कि भाजपा को गाली देता था, लेकिन हाँ ये कह सकते हैं कि अपने ज़्यादातर वीडियो में वो क्रिटिसाइज करते हैं। और एक पत्रकार धर्म के नाते, एक पत्रकार का काम यही होता है कि सरकार की जो कमियां होती हैं उसको वो दिखाए। तो ये अजीत अंजुम जी की नज़र में हो सकता है कि वो सरकार की कमियां दिखाते हों, और दूसरों की नज़र में ये हो सकता है कि वो सरकार को पानी पीकर कोस रहे हों। लेकिन उन्होंने जो बात कही, क्योंकि उनके ज़्यादातर वीडियो सिर्फ सरकार को हिट करने वाले होते हैं, सरकार के खिलाफ होते हैं, तो ये थोड़ा आश्चर्यजनक है। और सिर्फ इतना ही नहीं, बिहार में जिस दिन चुनाव के नतीजे आए उस दिन उनके कई सारे वीडियोस लोग जाकर देखेंगे तो पता ये चलेगा कि उस दिन उन्होंने कांग्रेस हो, आरजेडी हो, सबके चेहरे पर जो नकाब चढ़ा था ना, उसको एकदम उतार कर फेंक दिया है। तो उस दिन लगा कि हाँ उन्होंने एक ऐसी जर्नलिज्म की है। देखिए मैं तो बहुत छोटा हूँ उनके कद के सामने, लेकिन फिर भी उसकी लोगों ने तारीफ की, और मतलब ऐसी वैसी तारीफ नहीं हुई। लेफ्ट वाले भी तारीफ कर रहे थे, राइट वाले भी तारीफ कर रहे थे। तो इससे पता चलता है कि उन्होंने जो फील किया वो बताया लोगों को, वो फील किया, और जो फील किया वही चीज़ें उन्होंने बताई। पहली बार उन्होंने कांग्रेस को भी समझाया कि भाई तुम अगर चुनाव हार रहे हो, कांग्रेस अगर चुनाव हार रही है, तो इसके पीछे कब तक ईवीएम को दोष देते रहोगे आप, कब तक आप इस सिस्टम को दोष देते रहोगे, एसआईआर को दोष देते रहोगे। ये चीज़, अब बताइए इतनी बड़ी बात, सतीश गौतम की मेहनत, सतीश गौतम जैसे कार्यकर्ताओं की मेहनत को इग्नोर कर दिया जाता है जब ईवीएम पर सवाल उठाया जाता है। हमने इससे पहले भी चर्चा की। आज आपको एक और बड़ी बात बताता हूं, ये जरूरी है। केशव प्रसाद मौर्य को पर्यवेक्षक बनाया गया, ठीक है। बिहार में बीजेपी का विधायक दल का नेता कौन होगा, ये चुनने की जिम्मेदारी केशव प्रसाद मौर्य को दी गई। क्यों दी गई? अरे बिहार जीत में लोग कहते हैं ना, उत्तर प्रदेश में कई लोग सवाल उठाते हैं केशव पर। केशव प्रसाद मौर्य खाटी संगठन के आदमी हैं, भले वो चुनाव हार गए पिछली बार, खाटी संगठन के आदमी हैं, और इसीलिए अमित शाह ने उनको रखा है अपने पास, अपनी टीम में। इसीलिए जेपी नड्डा ने अपनी टीम में रखा है, और उनको बिहार भेजा गया था सह प्रभारी बनाकर। और जो टिकट बंटवारे में, कार्यकर्ताओं की कैंडिडेट्स की स्क्रीनिंग में जो मेहनत, जो दिमाग उन्होंने लगाया, दीपक प्रकाश हैं झारखंड के, उन्होंने लगाया, धर्मेंद्र प्रधान ने लगाया, बहुत सारे नेताओं की लिस्ट है। बहुत सारे ऐसे चेहरे हैं जो मतलब कैमरे के फ्रेम में तो नहीं दिखे, लेकिन वो अंदर कैमरे के मतलब बैक स्टेज पर इतना बड़ा काम कर रहे थे, इतना बड़ा काम कर रहे थे कि आप आकलन नहीं कर सकते। पर्दे के पीछे के खिलाड़ी थे। मैं आपको एक और चीज बताता हूं। पर्दे, हम आज तक मीडिया में यही चर्चा है
कि भाई उत्तर प्रदेश में ऐसा हो गया, बिहार में ऐसा हो गया, बिहार में वैसा हो गया। मैं आपको समझाता हूं, बंगाल में सेम टाइम जब बीजेपी जश्न मना रही थी ना, बंगाल में दो बड़े माफ करिएगा, बंगाल में बीजेपी के दो बड़े धुरंधर, संगठन के माहिर आदमी और जीत की गारंटी लिखने वाले दो धुरंधर, सुनील बंसल और दूसरे भूपेंद्र यादव, दोनों अलग अलग रीजन्स में मीटिंग ले रहे थे। हम इस पर पिछले वीडियो में भी बहुत गंभीरता से चर्चा कर चुके हैं। मतलब बीजेपी की जो तैयारी है उसको पकड़ पाना, उसको पछाड़ पाना अभी दूर दूर तक लगता नहीं कि कोई पार्टी कर पाएगी। और इसी वजह से बिहार के नतीजे जब से आए हैं ना, उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की जमीन खिसकी हुई है। उसके कार्यकर्ता सहम गए हैं, डर गए हैं कि कहीं उत्तर प्रदेश में ऐसा समेट ना दे। अब इनको देखिए, समाजवादी पार्टी के पास दो रास्ते उत्तर प्रदेश में जो अभी स्थिति बन रही है, बनते नजर आ रहे हैं। पहला, या तो वो बीजेपी से बड़ी तैयारी कर लें तो ही बचा सकते हैं अपनी लाज, या दूसरे में वो भगवान से ये प्रार्थना करें कि बीजेपी में जो अंदरूनी कलह है, जैसे चेहरों को लेकर कई लोग योगी को एक्सेप्ट नहीं करते, कई लोग केशव को एक्सेप्ट नहीं करते, कई लोग ब्रजेश जी को एक्सेप्ट नहीं करते, तो इन सब मतलब ये जो अंदरूनी लड़ाई है, इन सब को दूर करते हुए, या ये अंदरूनी लड़ाई में बीजेपी फंस जाए तो उनकी लॉटरी लग सकती है, या फिर वो अपनी तैयारी बीजेपी की तैयारी से बड़ी कर ले। देखिए क्या हुआ बिहार में, अब उसका गुणगान जो है विरोधी विपक्षी पार्टी और देश के बड़े बड़े पत्रकार भी कर रहे हैं कि आखिरकार भाजपा जो है कैसे जीत दर्ज करती है, कैसे पर्दे के पीछे खिलाड़ियों को उतारा जाता है और भाजपा अपनी जीत की स्क्रिप्ट लिखती है। दोस्तों, ये थी मेरी और अनुपम जी की रिपोर्ट, जो बताया कि अजीत अंजुम जो आज भाजपा के लिए पक्ष में बोल रहे हैं, सतीश गौतम की तारीफ कर रहे हैं कि कैसे भाजपा करती है। कमेंट बॉक्स आपका इंतजार कर रहा है। धन्यवाद।